अभिषेक में हुआ आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर, बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। यूपी पुलिस ने मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 3 दिन से पुलिस को आरोपी धीरेन्द्र की तलाश थी, जिसके बाद यूपी पुलिस की एसटीएफ ने लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क के पास से आज सुबह आरोपी धीरेन्द्र को दबोच लिया। आरोपी पर इनाम भी बढ़ा दिया गया था। 15 अक्टूबर की घटना, पहले 25,000 इनाम रखा गया, फिर इनाम राशि को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया था। आरोपी के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। अलबत्ता एक वीडियो जरूर सामने आया था जिसमें उसने सीधे तौर पर सवाल पुलिस पर ही उठा दिए थे। एसडीएम वीडियो को कटघरे में खड़ा कर दिया था, कहा था कि लापरवाही पुलिस की है जिस वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। खुद को बेकसूर बताते हुए एक वीडियो भी आया था आरोपी का, धीरेन्द्र प्रताप सिंह। उसके भाई देवेंद्र को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। 2 तस्वीरें, दूसरी तस्वीर भी बहुत अहम है क्योंकि आज यही विधायक साहब है जिनको लखनऊ तलब किया गया है स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से। सुरेंद्र सिंह इनका नाम है। लगातार आरोपी के समर्थन में खड़े हैं, जाति कार्ड खेलते नजर आ रहे हैं। उनके घर पहुंचे, पुलिस पर आरोप लगाए कि एक तरफा कार्रवाई पुलिस कर रही है, एक ही पक्ष का मामला सुन रही है। बलिया से अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुका है। अभिषेक, 2 बड़ी और अहम डेवलपमेंट, पहली बात पकड़ा गया आरोपी और दूसरी बात अब विधायक साहब भी तलब लखनऊ। देखिए बिल्कुल नवजोत, ये पूरे मामले में सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि मुख्य आरोपी जो पिछले 4 दिन से फरार था, बलिया की पुलिस उसे ढूंढ रही थी, तमाम पुलिस फोर्स उसके ऊपर लगा था, कोई सुराग नहीं था, लेकिन आखिरकार एसटीएफ की टीम ने उसे लगभग 10 बजे के करीब लखनऊ से जनेश्वर मिश्र पार्क के पास से उठाया है और उसकी गिरफ्तारी हो गई है। अब आगे उसको बलिया पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले 6 घंटे के अंदर वो बलिया में पहुंच जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल साफ है कि जो हमने देखा कि बलिया की पुलिस पूरी तरह से विफल नजर आई थी, यहाँ का प्रशासनिक अमला लगातार सवाल में था। लौटती हूं क्योंकि वहां से अपडेट बहुत जरूरी है। उस बीच लखनऊ से क्योंकि गिरफ्तारी हुई है, शिवेंद्र श्रीवास्तव भी वहीं से मौजूद है। शिवेंद्र, वहीं से गिरफ्तारी हुई है, कैसे सुराग मिला? देखिए, लगातार इस बात की खबरें आ रही थी कि धीरेन्द्र सिंह आत्मसमर्पण करने की कोशिश कर रहा है और सरेंडर करने के लिए इसने वकीलों से, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन लोगों से भी संपर्क करने की कोशिश की थी। इसके अलावा जो तमाम नेता हैं जो इसके सहयोगी रहे हैं, उसके जरिए भी कोशिश लगातार कर रहा था कि वो आत्मसमर्पण कर सके। और इसी पर जानकारी थी कि वो लखनऊ आया हुआ है और इसी पर एसटीएफ टीम को लगाया गया था क्योंकि इसका इनाम घोषित था। एसटीएफ की टीम लगी हुई थी, यूपी पुलिस की तमाम दूसरी और टीमें लगी हुई थी। उन्होंने जनेश्वर मिश्र पार्क के पास इसको गिरफ्तार किया है और अब इससे शुरुआती पूछताछ के बाद, शुरुआती जानकारी ले जाने के बाद इसको बलिया पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा और वहीं पर इसकी आगे की जांच होगी। और इसी की बताए जानकारी के आधार पर 2 और जो पूरे आरोपी हैं इस पूरे मामले में, उन लोगों को भी, संतोष यादव और अमरजीत यादव को भी गिरफ्तार किया है। दोनों पर भी 50,000 रुपए का इनाम था। तो ये यूपी पुलिस की जो लगातार किरकिरी हो रही थी कि उनकी गिरफ्त से भाग गया, कैसे चला गया, क्या कोई सपोर्ट था उनकी तरफ से या उनकी मिलीभगत थी, इस सब पर सवाल उठ रहे थे। तो आखिरकार यूपी एसटीएफ ने इस आरोपी को पकड़ा है और उसके बाद अब पूछताछ से निकलेगा कि आखिरकार क्या है। हालांकि ये लगातार इस बात कहता रहा है कि इसने नहीं हत्या की है, वीडियो जारी करके भी बयान दिया था, लेकिन तमाम सबूत कुछ और भी बताते हैं और वो सब जांच के बाद ही साफ हो पाएंगे। नौजवान बिल्कुल। शिवेंद्र, आप रहिए हमारे साथ। वापस अभिषेक आप ही के पास आना चाहूंगी। जानना अब आपसे ये चाहेंगे क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी। पहली बात देखिए, धीरेन्द्र पकड़ा गया, मुख्य आरोपी, 25 से 50,000 इनाम कर दिया गया था। साथ ही साथ 2 और लोग, जैसे कि शिवेंद्र भी बता रहे हैं, वो भी पकड़े गए हैं। अब क्या कर रही वहां पुलिस, क्या कह रही है एसआईटी, क्या कह रही है? एसआईटी ने की है ये गिरफ्तारी? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं बलिया पुलिस पे सवाल थे पिछले 3 दिनों से और लगातार दबाव में वो थे। उतने दिनों से उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। बार बार पूछा जाता था कि गिरफ्तारी में क्या हो रहा है, जांच चल रही है, जांच चल रही है, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही थी। दूसरी तरफ एमएलए सुरेंद्र सिंह भी आ गए, परिवार के पक्ष का उन्होंने रखा, उन्होंने भी कहा कि दोनों तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन अब गिरफ्तारी को लेकर के कोई ना कोई बार बार ये बात हो रही थी कि कोई क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अब जब एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया लखनऊ से, तो कहीं ना कहीं बलिया पुलिस भी इसको लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। हालांकि जैसे कि प्रारंभिक जानकारी हमें मिल रही है, लखनऊ में प्रारंभिक पूछताछ होगी, उसके बाद उसे बलिया पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। अभी समय लगेगा उसके बलिया आने में, लेकिन कहीं ना कहीं जो किरकिरी बलिया पुलिस की हुई है, खासतौर पे जिला प्रशासन की यहाँ पे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लैप्सेस पूरा सामने आया है। जब वीडियो में दिखाई दे रहा था, डीएम ने भी इस बात की तस्दीक की है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं ना कहीं लापरवाही की है। तो ऐसे में अब बलिया पुलिस के आगे कुछ ज्यादा ऑप्शन
अभिषेक है नहीं, निलंबन तो पहले ही हो चुका था, लेकिन गिरफ्तारी जो बहुत लंबे से अड़ी हुई थी वो भी अब हो गई है। वो जरूरी भी थी क्योंकि फजीहत बहुत ज्यादा हो रही थी, क्योंकि एक तरफ सस्पेंशन अपने ही लोगों का, उस बीच ये वो तस्वीर है गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर, धीरेन्द्र प्रताप सिंह की वो तस्वीर है। आपको बता दें कि यही शर्ट वो पहने हुआ है, क्योंकि उस दिन 15 तारीख को भी इसी तरह के कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, जिस वक्त वो तस्वीरें भी साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे। पुलिस की पकड़ में आते आते फिर उसके बाद पुलिस को यह कहना पड़ा कि भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया धीरेन्द्र प्रताप सिंह। फिर उसके बाद एक वीडियो जारी होता है जिसमें साफ तौर पर यह कहता है कि कसूरवार ये नहीं है बल्कि पुलिस का कसूर है, लापरवाही पुलिस की है। आरोप सीधे सीधे एसडीएम पर, आरोप सीधे सीधे वीडियो पर लगाया गया था। कहा यह गया था कि वहां पर बड़ी संख्या में लोग थे और इसी पर हमला कर रहे थे। हालांकि मामले में बहुत सारे पेच उसके बाद सामने आए, लगातार वीडियो भी सामने आते जा रहे हैं। अभिषेक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात तो ये कि विधायक का साथ आना, जाति कार्ड खेलना और फिर उसके बाद आए दिन नए नए वीडियोज, और फिर पुलिस पर यह भी आरोप कि एक पक्ष की बातचीत सुन रही है पुलिस और दूसरे की नहीं, और प्री प्लान्ड जैसी चीजें, जैसी बातें जो कि खुद स्थानीय लोग कर रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल नवजोत, और पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जहां पुलिस की लापरवाही और एक तरह का फेलियर पूरा साफ नजर आया, वहीं इसमें पूरी राजनीतिक रोटियां भी अच्छे से सेकी गई। कल सपा का डेलीगेशन पहुंचता है, परिवार से मिलता है, उसके ताबड़तोड़ 2 घंटे बाद में बीएसपी का डेलीगेशन पहुंच जाता है। आज सुबह प्रियंका गांधी वाड्रा भी स्टेटमेंट जारी कर देती हैं। तो लगातार सरकार पे दबाव तो था ही, लेकिन उसके अलावा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की 3 दिन से बात हो रही है, 48 घंटे से ज्यादा, अमूमन पूरे 60 के घंटे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं था। और जब इस पर कार्रवाई हुई, एसटीएफ का इन्वॉल्वमेंट आया, तब एसटीएफ ने इसको लखनऊ से गिरफ्तार किया है। हालांकि कल ये बात चल रही थी कि वो आत्मसमर्पण करना चाहता है, वो कर सकता है, लेकिन वो भी पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाई और पुलिस पर काफी दबाव था कि अरेस्टिंग की जाए, लेकिन कोई क्लू ना होने के कारण और जो डेवलपमेंट इसमें लगातार बन रही थी, कहीं ना कहीं ये बात साफ हो गई नवजोत कि आरोपी बलिया पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। और यही कारण है कि जब एसटीएफ ने इस पे कार्रवाई की है और उसकी आज गिरफ्तारी जब लखनऊ के जनेश्वर पार्क से होती है, तो ये बताने के लिए काफी है कि कितनी ढिलाई बरती गई और कितनी इस सिस्टम का फायदा उठा के, खासतौर पर बलिया पुलिस ने जो अलर्टनेस नहीं दिखाई, उसका फायदा उठा करके जो मुख्य आरोपी है वो फरार हो जाता है और लखनऊ में मिलता है। ढिलाई पुलिस की, सस्पेंशन वहां हुए हैं बहुत लोगों के, लेकिन अभिषेक आप तो ग्राउंड पर मौजूद हैं, पहले दिन से पूरी खबर को कवर कर रहे हैं। स्थानीय लोगों से आपने बात की, उन्होंने कहा पहली बात प्री प्लान्ड था, दूसरी बात कहीं ना कहीं विधायक का संरक्षण हासिल था, उसके बाद एक वीडियो, दूसरा इसी शख्स का ऑडियो सामने आता है जिस पर यह रसूख दिखाकर धमकाने की कोशिश कर रहा है पुलिस वालों पर, हालांकि उस ऑडियो की पुष्टि आज तक नहीं करता है। फिर उसके बाद तीसरा वीडियो। इस बीच अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा, कैसे हुई गिरफ्तारी? अभिषेक मैं लौटूंगी आपके पास, पहले अरविंद ओझा से अपडेट लेते हैं। जी अरविंद। जी देखिए, लगातार फरार चल रहा था धीरेन्द्र सिंह, लेकिन लखनऊ एसटीएफ की टीम लगी हुई थी और आज लखनऊ से एक जनेश्वर पार्क है, वहां से धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। 50,000 का ये इनामी है और एसटीएफ की टीम फिलहाल उससे शुरुआती पूछताछ कर रही है, लेकिन हमें जानकारी मिल रही है कि एसटीएफ की टीम धीरेन्द्र सिंह को बलिया पुलिस को सौंपेगी। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद अलग अलग टीमें बलिया पुलिस की और तमाम यूपी पुलिस की टीमें तलाश रही थी। लेकिन हैरानी की बात है कि धीरेन्द्र सिंह पूरी वारदात के बाद न सिर्फ वीडियो जारी करता रहा, उसके बाद फरार होने के बाद वो लखनऊ तक पहुंच गया था। एसटीएफ की टीम को इनपुट मिला और कुछ टेक्निकल सर्विलांस भी लगाए गए थे, जिसके बाद धीरेन्द्र सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। जी अरविंद ओझा और शिवेन भी यही बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लखनऊ पहुंचा, 2-3 चीजें। पहली बात विधायक से सुरेंद्र सिंह का साथ आना, इसके घर तक पहुंचना, आंसू बहाना वहां पर, और कहीं ना कहीं इसको भी ये लग रहा होगा कि कोई ना कोई सियासी ऐसे लोग हैं जिन तक संपर्क किया जाए जो कहीं बचा ले जाए। शिवेन, क्या अपडेट इस बारे में? देखिए, ये तो बात तय है कि लगातार न सिर्फ ये नेताओं के संपर्क में था बल्कि पुलिस के आला अधिकारियों के संपर्क में भी था, और ये बात तय मानी जा रही थी कि धीरेन्द्र सिंह की कहीं न कहीं सरेंडर करेगा और वो आत्मसमर्पण होगा। लेकिन चूंकि ये बातें बाहर आ गई थी और सरकार की बहुत किरकिरी हो रही थी, क्योंकि एक तो पुलिस की गिरफ्त से बाहर भागा था, दूसरे पार्टी का नेता होने की वजह से सरकार के ऊपर सीधा निशाना हो रहा था। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश इस बात के दे रखे थे कि किसी भी सूरत में उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और इसी के लिए एसटीएफ की लगातार कई टीमें लगाई गई थी।
बहुत मुमकिन है कि सर्विलांस पर तो था ही, लेकिन ये एक प्रोसेस वाला भी हो सकता है जिसमें वो एक सरेंडर करने की कोशिश कर रहा था और ये फेल सरेंडर हो सकता है, जिसकी वजह से इसकी गिरफ्तारी दिखाई गई हो। क्योंकि अगर ऐसे में वो आत्मसमर्पण कर पाता, चाहे कोर्ट में, चाहे पुलिस के सामने, चाहे कहीं और, तो उस हालत में सरकार ये शायद रास्ता चुना। जी शिवेन, की बात है कि इसके बाद ही लगातार पूछताछ और जानकारी का। शिवेन हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे क्योंकि ये बड़ी खबर शिवेन भी हमें दे रहे हैं। अरविंद ओझा लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त बलिया से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन अब आगे की प्रक्रिया, क्योंकि जिस तरीके से शिवेन भी बता रहे हैं, अभिषेक एक अपडेट आपसे, अब सवाल जो है वो पुलिस की कार्रवाई पर भी उठ रहे थे क्योंकि गांव के लोग ही सवाल उठा रहे थे। दोनों पक्षों की तरफ से सवाल उठे हैं पुलिस को लेकर भी। अभिषेक, देखिए नवजोत, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर पुलिस ने, खासतौर पे बलिया पुलिस ने अपना काम समय पर किया होता तो ये बात इतनी नहीं बढ़ती। 4 दिन का इंतजार ना पुलिस को करना पड़ता, ना सब प्रशासन को सफाई देनी पड़ती, ना किसी को तलब किया जाता और ना सरकार की किरकिरी होती। तो ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है। दूसरी बात, जिस तरीके से गांव में माहौल था, हमने खुद वहां ग्राउंड रिपोर्ट की, वहां आई विटनेसेस से बात की, परिवार ने जिस तरीके से, उनके मृतक के बड़े भाई ने हमसे एक्सक्लूसिवली बात की थी और उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि अगर वो चाहते तो उसे उस समय ही पकड़ सकते थे और न्याय मिल सकता था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो इसको एक बड़े तौर पे देखने की जरूरत है कि आखिर जिले और स्थानीय प्रशासन क्यों इस तरीके से आरोपी को नहीं पकड़ पाता और क्या वाकई में पुलिस को दोबारा पूरे इस तंत्र को सोचने की जरूरत है कि अगर ऐसे मामले और भी आगे आएंगे तो क्या ऐसी व्यवस्था रहेगी और जब राजनीतिकरण होगा तब जाकर के कोई गिरफ्तारी या कोई इस पे एक्शन हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं किरकिरी तो हुई है, लेकिन अब सरकार को भी जवाब देना होगा कि जो लगातार आपराधिक मामले खासतौर पर इंटीरियर इलाकों में और बलिया के इस मामले ने तो कहीं ना कहीं लोकल प्रशासन को पूरी तरह से फेल घोषित तो कर ही दिया है, लेकिन अब सरकार पर भी इसको लेकर के जवाबदेही होगी कि आगे उसको लेकर के वो क्या रणनीति अपनाएंगे ताकि ऐसी और घटनाएं दोबारा ना हो। खैर, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से तो शायद जवाब रख दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह को अब लखनऊ तलब किया गया है, जवाब वहां पर रखना होगा। तो यही वो शख्स है, मोस्ट वांटेड धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी की निशानदेही पर 2 अन्य साथी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके बाद बलिया पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।